कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अपनी अबेबल मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जो कि एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि मिसाइल MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कैपेबल मिसाइल है, यानी कि अपने साथ एक ही बार में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। पाकिस्तान के क्लेम के मुताबिक इसमें 3 से 8 वॉरहेड को कैरी किया जा सकता है और ये पेलोड की वजन के हिसाब से 2500 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। यानी कि इस मिसाइल से पाकिस्तान ऑलमोस्ट पूरे इंडियन मेनलैंड को टारगेट कर सकता है। अभी रिसेंटली इसके उस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। वो टेस्ट कितना सफल था या कितना फर्जी था, इसको लेके तो अभी सवाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो DG एस्पर है उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको सफल परीक्षण कहा गया था। अब इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है और पाकिस्तान के मुताबिक ये मिसाइल भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम कर सकता है और भेज सकता है। तो हम आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की अबेबल मिसाइल को रोक सकता है या फिर नहीं रोक सकता है। अभी जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अब जनरली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये रॉकेट प्रोपेल्ड मिसाइल्स होते हैं, जिसमें आमतौर पर मल्टीपल स्टेज की प्रोपेलेंट मौजूद होता है। अब इनको आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। जब हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं वो पहला स्टेज होता है, जिसमें मिसाइल का इनिशियल बूस्टर एक्टिवेट होता है और ये करीब 3 से 5 मिनट तक चलता है। यानी कि जो इनिशियल फेज होता है वो 3 से 5 मिनट तक चल सकता है और इस फेज में मिसाइल लगातार स्पीड को गेन करता रहता है और आर्क को फॉर्म करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगता है। इसके बाद मिड कोर्स स्टेज आता है या सेकंड स्टेज आता है, जिसमें मिसाइल का बूस्टर फायर करना बंद कर देता है, लेकिन पहले से गेन किए गए स्पीड की मदद से फिर भी मिसाइल ऊपर की तरफ जाने लगता है। और ये स्टेज सबसे बड़ा स्टेज होता है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 20 मिनट तक भी हो सकता है। और इस स्टेज में टेक्निकली जो मिसाइल्स होता है ये एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेज यानी कि टर्मिनल फेज आता है, जिसमें मिसाइल वापस एटमॉस्फेयर में री एंटर करने लगता है। और इस वक्त अगर मिसाइल में एक ही वॉरहेड मौजूद होता है तो अपनी प्री डिफाइंड टारगेट की तरफ जाने लगता है, या फिर अगर मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड मौजूद होते हैं यानी कि अगर ये MIRV कैपेबल मिसाइल होता है तो वो पेरेंट मिसाइल से अलग होकर अपनी अपनी टारगेट को सेपरेट हिट करने के लिए निकल जाते हैं और इस स्टेज में इनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। तो पाकिस्तान का जो अबेबल मिसाइल है वो भी इसी कैटेगरी का मिसाइल है, जिसमें मल्टीपल वॉरहेड को कैरी करने की कैपेबिलिटी मौजूद है और इसी वजह से भारत को इससे खतरा होने वाला है। अब चलिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसको कारगिल वॉर के ठीक बाद ही डेवलप करना शुरू किया गया था, जिसके बाद अभी इसकी फेज 1 को ऑपरेशनल किया जा चुका है और रिसेंटली इसकी फेज 2 की 2 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल को भी टेस्ट किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसमें 4 इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसमें से 2 मिसाइल इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किए गए हैं और 2 मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के बाद इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किए गए हैं और ये दुश्मन की मिसाइल को करीब 5000 किलोमीटर की दूरी से भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज से ज़्यादा हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज है। अब बात करते हैं कि भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। अब इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल के अलावा 2 और अलग चीज भी काम करते हैं। एक हमारा लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार या बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार है, जिसको 2017 से ऑपरेशनल किया गया है और दूसरा हमारा कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन होने वाला है। तो ये जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार है इनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर तक है और इनको आमतौर पर भारत की तरफ से अपनी बॉर्डर एरिया में और अलग अलग लोकेशन में डिप्लॉय करके रखा गया है। और जब भी ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च को डिटेक्ट करते हैं तो ये तुरंत ही अपनी कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन को सिग्नल को फॉरवर्ड करते हैं, जिसके बाद अपने आप ही अप्रोप्रिएट इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। यानी कि दुश्मन की मिसाइल की डिस्टेंस और अल्टीट्यूड के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करता है। यानी कि अगर दुश्मन का मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर मौजूद है तो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल या पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर दुश्मन का मिसाइल करीब आ चुका और एटमॉस्फेयर में दोबारा री एंटर कर चुका है तो ऐसे कंडीशन में अश्विनी एयर डिफेंस मिसाइल या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बाद चलिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अपनी अबेबल जैसी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से अपनी अबेबल मिसाइल ऐसी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तो सबसे पहले इसको भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ईयरली वार्निंग रडार की तरफ से डिटेक्ट किया जाएगा
और डिटेक्ट करने के तुरंत बाद ये कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन को इसको फॉरवर्ड करेगा, जिसमें कंप्यूटर अपने हिसाब से ये पता लगा लेगा कि वर्तमान दुश्मन की मिसाइल कहाँ पर मौजूद है और उसका प्रोजेक्टेड पाथ क्या होने वाला है, यानी कि कहाँ पे आके गिरने वाला है। जिसके बाद उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हम इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करेंगे। अब ये सारा काम बस कुछ ही सेकंड के अंदर ही होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की अवेबल जैसे मिसाइल को रोक सकता है या फिर नहीं रोक सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खास करके ऐसे ही मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और अभी इसकी नए इंटरसेप्टर मिसाइल जिसका नाम AD-1 और AD-2 है, इनको अभी खास करके MIRV कैपेबल मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये मिसाइल पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अभी मल्टी लेयर की इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद है, जो कि टेक्निकली पाकिस्तान के अवेबल जैसे मिसाइल को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही नष्ट कर सकते हैं। और अगर इनको री एंटर करने से पहले इंटरसेप्ट कर लिया जाता है तो इन मिसाइल को अपनी वॉरेट को रिलीज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तभी अपनी वॉरेट को रिलीज कर सकते हैं जब ये एटमॉस्फेयर में दोबारा री एंटर करते हैं, यानी कि अपनी टर्मिनल फेज में वॉरेट को जाकर रिलीज कर सकते हैं। और हमारे जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, इनकी रेंज 3000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक है, जो कि पाकिस्तान की मिसाइल्स को पाकिस्तान के ऊपर ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब टेक्निकली उनकी मिसाइल कभी भी हमारे बॉर्डर को पार करके नहीं आ पाएगा और हम तब भी उनकी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर उनकी मिसाइल को उड़ा सकते हैं। और अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान की अवेल मिसाइल टर्मिनल फेज में आके पहुंच जाता है और मल्टीपल वॉरेट को रिलीज कर भी देता है, तब भी हमारे पास जो AD-1 और AD-2 जैसे मिसाइल हैं, ये उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और इस सीरीज की मल्टीपल मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि अलग अलग वॉरेट को सेपरेटली टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। लेकिन जंग जैसे हालात में कुछ भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। आपने देखा होगा इजराइल की आयरन डोम सिस्टम, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, वो भी हमास की तरफ से फायर किए गए रॉकेट को 100% एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि हमास की तरफ से एक ही बार में इतने सारे रॉकेट को फायर कर दिया गया जितने आयरन डोम सिस्टम के पास इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद नहीं थे। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी सिस्टम फेल प्रूफ नहीं होता है। अब जब भी हम जंग जैसे हालात की बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान को भारत पर हमला करना होगा तो वो भी कोई स्ट्रेटजी के साथ हमला करने वाला है। तो चलिए ऐसे कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जो कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बात तो पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो भारत के ऊपर एक टाइम पर 1 या 2 या इवन 10 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इनको भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसानी से इंटरसेप्ट करने में सक्षम होने वाला है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को अगर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदना है, तो वो हमास की तरह एक टाइम पर बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल को भारत पर लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ओवर पावर हो जाएगा और इफेक्टिवली सभी इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। या जितने भी इंटरसेप्टर मिसाइल एक बैटरी में मौजूद होता है, उसके मुकाबले पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब अगर एक टाइम पर भारत के पास 40 इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद हैं और पाकिस्तान की तरफ से 50 मिसाइल को भारत पर लॉन्च कर दिया जाता है, तो बाकी बचे हुए 10 मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमास की तरफ से जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था उनकी कीमत बहुत कम है, जबकि एक बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान के पास ना तो उतने पैसे और ना ही मिसाइल है जो कि वो हमास की तरह एक ही बार में 4000 से 5000 मिसाइल को भारत पर लॉन्च कर पाएंगे, और ये कंडीशन इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअल मिसाइल के साथ साथ डिकॉयज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि दिखने में तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लगेंगे लेकिन एक्चुअली ये मिसाइल नहीं होंगे। तो जब तक भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन डिकॉयज को मारने में लगा होगा, वो भारत पर एक्चुअल मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह कि भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसमें डिकॉयज को अभी फिल्टर आउट करने के लिए एक AI बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली सिर्फ उन्हीं मिसाइल को टारगेट करेगा जिनके पास एक्चुअल वॉरेट मौजूद होगा। अब इन सब के बावजूद भी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसमें दो बहुत बड़ी खामियां मौजूद हैं। पहला ये है कि अभी पूरे भारत में सिर्फ न्यू दिल्ली और मुंबई जैसे सिटी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को एक्टिव किया गया, यानी कि हमारे बाकी जो मेजर सिटीज हैं वो दुश्मन के हमले से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है। तो दुश्मन यहाँ पर सिर्फ न्यू दिल्ली या मुंबई जैसे सिटी को छोड़कर बाकी सिटी को टारगेट कर सकता है, जहाँ पर अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस
सिस्टम को डिप्लॉय नहीं किया गया। दूसरा वीक पॉइंट ये कि जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके काम करने के लिए और इफेक्टिवली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इसकी लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार है। हालांकि हमारे बाकी सभी रडार के साथ भी कनेक्टेड या डाटा लिंक के जरिए कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो प्राइमरी रडार है वो लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार है, जो कि टेक्निकली हमको पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड अंदर ही बता सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल लॉन्च किया गया। और अगर ये रडार टाइम पर मिसाइल को डिटेक्ट नहीं करता है तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी पर या एक्यूरेसी के ऊपर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए हमको जितना ज़्यादा समय लगेगा वो उतना ही ज़्यादा करीब आता जाएगा और हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो काफ़ी कम बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में रडार का सेफ रहना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर जंग होता है और पाकिस्तान को भारत के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने का कंडीशन बन जाता है तो पाकिस्तान अपनी मिसाइल को लॉन्च करने से पहले हो सकता है भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो प्राइमरी रडार्स है इनको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान भारत की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रडार्स को सबसे पहले टारगेट करता है या कुछ समय के लिए नाकाम भी कर देता है तो तब पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने के लिए एक मौका बन सकता है। लेकिन ये कंडीशन जो था ये 2021 तक ही काम करने वाला था, क्योंकि 2021 में भारत की तरफ से एक नई शिप को अपनी सर्विस में शामिल किया गया था जिसका नाम INS ध्रुव है। और ये शिप दुश्मन की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले किसी भी मिसाइल को या बैलिस्टिक मिसाइल को करीब 5000 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है और ये दुश्मन की सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता है। तो टेक्निकली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अगर सच में नाकाम करना होगा तो सबसे पहले इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को पाकिस्तान नाकाम करने की कोशिश करने वाला है, जिसमें INS ध्रुव भी शामिल है। और किसी भी ग्राउंड बेस्ड रडार के बदले INS ध्रुव को टारगेट करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनने वाली है। अब अंत में बस यही कहूँगा कि कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता है। जंग जैसे हालात में कुछ भी पॉसिबल है। इजराइल की आयरन डोम सिस्टम भी फेल हुआ था, हालांकि इसको फेल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इतने सारे रॉकेट को एक ही बार में फायर करने के बाद भी आयरन डोम सिस्टम की तरफ से नियरली 100% एक्यूरेसी के साथ अपनी टारगेट को या हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। इसके बाद अगर पाकिस्तान की अबबिल मिसाइल की बात करें, जिसको अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ पाकिस्तान बता रहा है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हालांकि जंग जैसे हालात में ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी पॉइंट पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की कोई ना कोई मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सफल नहीं होगा, या पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब अबबिल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केस में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाला है। इसे तोड़ तब कहा जाता है जब अबबिल मिसाइल मैक्सिमम टाइम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डिफीट कर पाता, जो कि किसी भी मिसाइल के लिए फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है, खास करके अबबिल मिसाइल के लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो इसको भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान की MIRV कैपेबल मिसाइल को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।